नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मिशन मैथमेटिक्स के तहत दिनांक 21/11/2023 का जो चैप्टर नंबर 14, जो पुरानी बुक में चैप्टर नंबर 14 है और नई बुक पुरानी बुक में चैप्टर नंबर 15 है और नए बुक में चैप्टर नंबर 14 है, प्रोबेबिलिटी, जो एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल आपके लिए अदा करता है क्योंकि ये नंबर ओरिएंटेड है। बहुत बढ़िया चैप्टर है सबके लिए। तो इसमें जो असेसमेंट वर्कशीट दिया गया है उसकी चर्चा करते हैं, यानी कुछ सवाल दिए गए हुए हैं उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ पे कह रहा है प्रश्न संख्या 1 और 2 बहुविकल्पीय प्रश्न है, आपको बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले एक संख्या कह रहे 1 से लेकर के 15 तक है, उसमें से 4 के गुणज आपको प्राप्त करना है, मल्टीपल ऑफ 4। तो 1 से लेके 15 तक में 4 का मल्टीपल क्या क्या आता है? 4 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब अगला जो आएगा 4 4 जा 16 आएगा, 15 से ज़्यादा है। तो टोटल हो गया 3। टोटल फेवरेबल आउटकम हो गया 3। और इसमें कितनी संख्या है? टोटल कुल संख्या है 15। तो 3/15 को जब हम स्मॉलेस्ट, या तो 3/15 लिख दे या स्मॉलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो 1/5 होता है, जो कि आंसर आपको दिया गया हुआ है 1/5, ये डी में। अब इसी तरह कह रहा है 2 सिक्के को एक साथ उछाला गया तो अधिकतम एक चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? पहले 2 चित्त जो आता एटमोस्ट 1 हेड, तो हेड और टेल 2 होता है, तो 2 के लिए पहले इसी को हम डबल कर लेते हैं, एच एच, फिर टी और टी, फिर एच टी लिखते हैं, एच टी एच टी। तो कह रहा अधिकतम एटमोस्ट 1 हेड, अधिक से अधिक एक हेड। तो एक जो बिना हेड का है वो भी आएगा, एक ये भी आएगा, एक ये भी आएगा। तो 3 और टोटल कितने हैं? 4। फेवरेबल आउटकम 3 और टोटल आउटकम 4। संभावित परिणाम 3 और कुल परिणाम 4। तो 3/4 इसका सही आंसर होगा। अब कह रहा है 52 ताशों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है तो काला बादशाह मिलने की प्रायिकता। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक किंग? तो ब्लैक किंग किस किस में आता है? ब्लैक किंग जो आएगा, काला बादशाह जो होगा, एक तो होगा स्पेड में और दूसरा होगा क्लब में। चिड़ी जिसको कहते हैं और हुक्म, चिड़ी और हुक्म दोनों काले रंग के हैं। तो 2 हो गया फेवरेबल आउटकम और टोटल कितने पत्ते हैं? 52। तो 2/52 जो सॉल्व करके 1/26 आया इसका आंसर। इसी तरह कह रहा है यादृच्छिक रूप से चयनित वर्ष में नवंबर महीने में 5 रविवार आने की प्रायिकता। तो नवंबर में जो होता है, नवंबर में कितने दिन होते हैं, डेज होते हैं? ये होते हैं 30। अब इसको 7 से डिवाइड करते, क्योंकि हफ्ते में वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 चौक 28 करेंगे। देखिए 30 को हम 7 से करते तो 4 और 7 चौक 28, 2 शेष बचा। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है? 2 बच रहा है रिमाइंडर। तो 2 दिन एक्स्ट्रा है, तो 2 दिन एक्स्ट्रा कितने दिन है? 2। और हफ्ते में कितने दिन है? 7। तो 2/7 हो गया, क्योंकि 4 तो होगा ही, 4 हफ्ते तो होंगे ही होंगे। 5वां दिन आने की प्रोबेबिलिटी 2/7 हो गया। जो एक्स्ट्रा दिन बच रहा है उससे
जो हफ्ते का दिन है उससे डिवाइड कर देना है। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है एक पासा फेंका गया, एक बार फेंका जाता है, तो पासे में क्या क्या, मतलब डाइस में क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6। तो कह रहा है 7 से कम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? लेस देन 7। तो ये 6 के 6 ही तो लेस देन 7 ही है, तो 6/6 यानी 1। अगला है एक बॉक्स में 90 डिस्क है जिसपे 1 से लेके 90 है, तो टोटल कितने हो गए? टोटल आउटकम 90 हो गए। यदि बॉक्स को यादृच्छाया रूप से, ये जो यादृच्छाई या रैंडम दिया हो उसको नज़रअंदाज कीजिए, डिस्क निकाली जाती है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की संख्या, तो देखिए एक अंक की कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेके 9 तक 9 मतलब एक अंक की है, तो ये 9 घटा देंगे तो 89, मतलब 90 में से 9 सब्सट्रैक्ट हुआ, 90 माइनस 9 अपॉन में टोटल 90, तो यह हो गया 81 अपॉन में 90, जिसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9/10, पहले का आंसर। कह रहा है पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या कंप्लीट स्क्वायर क्या क्या हो सकता है? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। 100 तो है नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन में, मतलब कंप्लीट वर्ग वाला 9 अपॉन में 90, जिसको सॉल्व करने के बाद स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं 1/10। अब कह रहा है 5 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल क्या क्या हो सकता है? देखिए पहले लिख ले। 5 दूनी 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 टोटल कितने हैं? 90। तो 9 दूनी 18 और 9 तो 2/10 हो गया। यहाँ पे एक चीज़ समझने की बात है। यदि यहाँ पे कहता है 1 से 90 तक, फ्रॉम 1 to 90, तो 1 भी काउंट होगा और 90 भी कहता, लेकिन यहाँ पे कहता है बीच, बिटवीन, तो ना 1 काउंट होता ना 90 काउंट होता, तब टोटल फेवरेबल मतलब टोटल आउटकम फिर 88 ही रह जाता। ये था असेसमेंट वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।